एक महिला को 1000 दे दिया, वो अभी रिकवरी का बात करते हैं। महिला तो उसका पुआ तुआ बना के खा गई, तब कहां से फेरेगी। इन 20 दिन के सत्र में हम कह सकते हैं वर्तमान सरकार का चेहरा हम कह सकते हैं बेनकाब हुआ। चुनाव के बाद 2500 तो नहीं दिया, 30 लाख महिला का नाम काट दिया। महिला को, बेटी बहन को ठग करके यह सरकार बना है। अब जान जाइए मैया का शराब इस सरकार को जरूर लगेगा। आज लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का जितना बदतर स्थिति है, ये सरकार हम कह सकते हैं इसको कोई नहीं बचा सकता है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। सत्र की कार्यवाही 20 दिनों तक चले। इस दौरान अब हमारे साथ बात करने को मौजूद है गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी। पूरे सत्र को 20 दिनों तक खूब हंगामा हुआ, खूब आप लोग सवाल उठाए, क्या जवाब मिल पाया इस पर? नहीं, देखिए हम कह सकते हैं इस लंबे सत्र में ये सत्र चला अच्छा हुआ। प्रश्न भी हम लोग अपने क्षेत्र का लाए, करप्शन को लाए, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल आया। लेकिन इन 20 दिन के सत्र में हम कह सकते हैं वर्तमान सरकार का चेहरा हम कह सकते हैं बेनकाब हुआ। वर्तमान सरकार से जो लोगों का उम्मीद था कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेटी बहनों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। आज आप देखिए 60 लाख बेटी बहनों को 1000 रुपया महीना चुनाव से पहले हेमंत जी ने उनके खाता में डाला, कहा कि मैया सम्मान का यह पैसा है और चुनाव के बाद मैं 2500 रुपया दूंगा। चुनाव के बाद 2500 तो नहीं दिया, 30 लाख महिला का नाम काट दिया। और काट नहीं दिया, एक सरकार के अफसर से यहाँ से लेटर इशू हुआ चीफ सेक्रेटरी के लेवल से कि उन महिलाओं से 1000 रुपया रिकवरी करो। वो लोग डिजर्व नहीं करते थे, उन्हें क्यों पैसा मिल गया। खैर वापस तो ये भाजपा है, करने नहीं देंगे हम लोग। लेकिन आज जो महिला को, बेटी बहन को ठग करके यह सरकार बना है, अब जान जाइए मैया का शराब इस सरकार को जरूर लगेगा और ये सरकार का अकाल मृत्यु तय है। ये मैं कामना करता हूँ ऐसा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ चुनी हुई सरकार है 5 साल चले, बल्कि 6 साल चल जाए, 1 साल बोनस इसको दे दे रहे हैं। लेकिन आज लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का जितना बदतर स्थिति है, ये सरकार हम कह सकते हैं इसको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति शासन की ओर ये राज्य बढ़ रहा है। महामहिम राज्यपाल से भी हम गुहार लगाएंगे कि भाई गिरती कानून व्यवस्था के मद्देनजर राज्य में आप राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करिए, तभी गांव गरीब किसान यहाँ के लोगों को सुरक्षा मिल पाएगा। आप कह रहे हैं कि सरकार अकाल मृत्यु मर जाएगी। एक मंत्री कह रहे थे कि शाहरुख खान ऐसा चेहरा चमक रहा है और छोटी उटी रखे हुए सीएम साहब। अरे आपको हम इंटरनल बता रहे हैं, आप लोग को पत्रकार महोदय के अलावे आप भी यहीं के नागरिक हैं, यहीं के रहने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप हमको बताइए कि भाई 60 लाख महिला को जो चुनाव के पहले 1000 रुपया दिया गया, चुनाव बाद के उनमें से 30 लाख महिला का नाम काट दिया गया। क्या अगर उनको देना था तो जांच करके देना चाहिए था। एक महिला को 1000 दे दिया, वो अभी रिकवरी का बात करते हैं। महिला तो उसका पुआ तुआ बना के खा गई, तब कहां से फेरेगी। तो गाय न बेचना पड़ेगा। तो 1000 दिए कि बल्कि उसको पनिशमेंट में आप डाल दिए। 5-5 दिन दौड़ कर रजिस्ट्रेशन बेचारी कराई। अभी भी इनका मनसा स्पष्ट नहीं है। ये बेटी बहन को ठगने का काम किए हैं, इनको पाप लगेगा। और गिरती कानून व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही इस बार एक नई सदस्य कल्पना सोरेन भी थी, कई बार अपनी ही सरकार से सवाल किया है। ये सब WWF देखे हैं, मैच फिक्सिंग, सब मैच फिक्सिंग है। यहाँ कितना क्वेश्चन डालते डालते थक जा रहा है, लेकिन बाहर मैडम का सवाल डालना और उसको पटल पर आना और मंत्री जी रेडी होकर उसका जवाब भी देना। वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाला वो आरोप पत्र था उनके हाथ में, और कुछ नहीं था। कल्पना सोरेन जी अच्छी नेत्री हैं, मेरा उनसे कोई दुर्भाव नहीं है, लेकिन ये सरकार से लोगों में काफी निराशा का भाव आया है। ये बजट सत्र जितना लंबा रहा उतना पीड़ादायक रहा, हम कह सकते हैं। लोग इंतजार करते रह गए, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, पर कहीं कुछ हुआ नहीं। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कल्पना सोरेन ने सवाल डाला और उनका जवाब भी मंत्री ने तैयार कर लिया। इसके अलावा जितना बड़ा सत्र हुआ वह हर दिन पीड़ादायक रहा, क्योंकि हर दिन गोलीबारी की घटना की सूचना आ रही थी। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।